Hey, hello everyone. I welcome you all on my YouTube channel Review Bell. तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेज़ी पे लेटर लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। देखेंगे इस लोन एप्लीकेशन के क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से ये अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और एंड में जानेंगे मेरा ओपिनियन क्या इस लोन एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेज़ी पे लेटर लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। तो लेज़ी पे एक तरह की बाय नाउ पे लेटर लोन एप्लीकेशन है, यानी कि आप पहले परचेजिंग करते हैं और बाद में इस लोन का रीपेमेंट कर देते हैं। हर 15 दिन में इनकी बिलिंग साइकिल जनरेट होती है, तो हर 15 डेज़ में आप जितनी भी परचेजिंग करते हैं वो आपको रीपे कर देनी है, ताकि आपसे कोई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया जाए। अगर आप 15 डेज़ में रीपे नहीं कर पाते हैं तब फिर आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें अमाउंट हमें देखने को मिलता है अप टू 10,000, यानी कि अप टू 10,000 तक की आप शॉपिंग कर सकते हैं और इन्हें विद इन 15 डेज़ में पे कर सकते हैं, या फिर आपने जितनी भी परचेजिंग की है उसे EMI में कन्वर्ट करवा सकते हैं, जिसका टेन्योर हमें देखने को मिलता है मिनिमम 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 12 मंथ, यानी कि 1 ईयर तक का। आगे बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आप एक इंडियन रेजिडेंट हो, यानी कि भारत के निवासी हो। आपकी एज मिनिमम 22 ईयर्स और मैक्सिमम 55 ईयर्स होनी चाहिए, और आप एक सैलरीड पर्सन हो जिसकी मिनिमम इनकम 20,000 होनी चाहिए। लेज़ी पे यूज़ करने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि ये आपके एरिया में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। आगे देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इसकी बाय नाउ पे लेटर सर्विस को यूज़ करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपकी सेल्फी। अब बात करते हैं कि क्या इस लोन एप्लीकेशन के लेंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFC है या नहीं। तो इसका आंसर है येस। इस लोन एप्लीकेशन के लेंडिंग पार्टनर्स पे यू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक RBI रजिस्टर्ड NBFC है। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस न के बराबर है। आगे बात करते हैं इसके बाय नाउ पे लेटर के चार्जेस वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर आप 15 डेज़ में इनका जो अमाउंट है उसे रीपे कर देते हैं तब फिर आपसे कोई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया जाता। अगर आप इनकी कोई भी बिलिंग साइकिल बाउंस कर देते हैं तब फिर आपसे 300 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं, जो भी आपकी परचेजिंग है उसके अलावा। और अगर आप इस अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करवा कर इन्हें पे करते हैं तब फिर आपसे, अगर आपका टेन्योर 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 6 मंथ तक का है, तब आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है 24%। और अगर आपका टेन्योर 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक का है तब फिर आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है 26%। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि आपको EMI में कन्वर्ट करवा के बाय नाउ पे लेटर सर्विस इनकी यूज़ नहीं करनी है। अगर आप लेज़ी पे से लोन लेना चाहते हैं तो इनका जो भी अमाउंट है वो आप 15 डेज़ में पे कर दें, ताकि जो भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी रहे लेज़ी पे के साथ, और उस बेसिस पे आप इनसे पर्सनल लोन भी ले सकें। अगर आप इनकी बाय नाउ पे लेटर सर्विस को यूज़ करते हैं और आप काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर चुके हैं तब फिर आप एलिजिबल होते हैं इनके एक्सप्रेस लोन के लिए, जिसमें आपको अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम 3,000 से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसका टेन्योर मिनिमम 3 मंथ से लेकर 24 मंथ, यानी कि 2 साल तक का रहता है। आगे बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप यहाँ से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो वो सब डिपेंड करता है कि लेज़ी पे के साथ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है। उसी बेसिस पे आपको एक्सप्रेस पर्सनल लोन अप्रूव होता है। बस ये लोग इतना ही देखते हैं कि इनके साथ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है, आप अपने अमाउंट को टाइम पे करते हैं या नहीं। आगे बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और 3 मंथ की सैलरी स्लिप। चलिए अब बात करते हैं इसकी डेटा सिक्योरिटी के बारे में। क्या यहाँ हमारा डेटा सिक्योर भी रहता है या नहीं। तो ये लोन एप्लीकेशन आपका डेटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करती है। आपका डेटा एन्क्रिप्टेड रहता है, और इन फ्यूचर अगर आपको लेज़ी पे लोन एप्लीकेशन से कोई भी लोन नहीं लेना है तो आप रिक्वेस्ट करके यहाँ से अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस लोन एप्लीकेशन को लेके। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना चाहिए, जिसका रीज़न ये है कि इसके इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा है, और देखा जाए तो अमाउंट भी आपको कम देखने को मिलता है, और विद इन 15 डेज़ ही आपको सारा अमाउंट रीपे करना होता है।
और भी बहुत सारे लोन एप्लीकेशन है जिनसे आप लोन ले सकते हैं इजीली और बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन नहीं होता है। और आपका पर्सनल लोन भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है, लेज़ीपे के साथ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको इनकी बाय नाउ पे लेटर सर्विस तो यूज़ करनी ही होगी। बस यही कुछ रीज़न है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी ये लोन एप्लीकेशन। और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस ऐप से रिलेटेड आपके साथ शेयर कर दी है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं। आपकी क्या राय है लेज़ीपे को लेके? प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका फीडबैक किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।